तो सभी को नमस्कार सुबह की। तो आज है तारीख 10 फरवरी और सुबह का बजा है करीब 10 बजने वाला है, बजा नहीं है अभी। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ हल्द्वानी में और मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये फुटकुआं के पास। तो हल्द्वानी में आपको जैसे पता है कर्फ्यू लगा हुआ है, अंदर शहर के अंदर एंट्री नहीं है। मुझे जाना है पहाड़ को, तो पहाड़ को जाना है तो रास्ता यहाँ से नहीं है, तो मैं इधर से मुड़ूंगा, ये बीच के रास्ते से गोरा पड़ा होते हुए। तो ये बीच का रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये जिस किसी ने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। ये वाला रास्ता मैं विकल्प के तौर पर चुनूंगा आज, वो है गोलापार होते हुए काठगोदाम। बहुत ही खूबसूरत रूट है दोस्तों, आप देखिएगा। और उसके बाद आखिर में काठगोदाम के पास एक दुर्लभ, एक नायाब धरोहर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, या अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं वहीं पहुँच के आपको बताऊंगा कि वो क्या धरोहर है। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो मैं चलता हूँ यहाँ से। ये वाला रास्ता है, कभी कभी मैं विकल्प के तौर पर लेता हूँ इस रास्ते को। तो इस रोड से आप सीधे गोरा पड़ाव पहुंचेंगे। गोरा पड़ाव से आप तीन पानी से स्टेडियम होते हुए, गोलापार होते हुए काठगोदाम को निकल सकते हैं। तो आज की मेरी अभी की आज की छोटी सी यात्रा रहेगी काठगोदाम तक। तो उसके बाद फिर मैं आगे की यात्रा शुरू करूंगा। तो ये गांव के बीच का रास्ता है। जगह का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, पता नहीं कौन सी जगह है ये, लेकिन यहाँ से ये रास्ता सीधे गोरा पड़ाव के तिराहे पे मिल जाता है।
आप देख सकते हैं डंपर्स वगैरह की लाइन लगी होगी, क्योंकि गोला में खनन होता है तो ये उसमें जो खनन करते हैं उसके डंपर्स हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है देख सकता है ये रास्ता। इसके बगल में एक बस्ती है, मालिन बस्ती है ये। तो यहाँ पर ये खनन से संबंधित जो मजदूर हैं उन लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए डंपरों की लाइन लगी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर गोला से खनन होता है। देखिए एक रास्ता शहर में जाने का यहाँ से है, लेकिन आज हमने उस गली में जाना ही नहीं है तो उसका बात क्यों करें। मुझे यहाँ सीधे निकलना है बाईपास होते हुए, जो मेरा काठगोदाम तक रहेगा। उसके बाद मैं आगे की यात्रा अगले वीडियो में डालूंगा। तो मैं आपको एक काठगोदाम के पास एक नायाब चीज़ मैं आपको दिखाने ले आ रहा हूँ आज। तो वो सबके लिए देखने की चीज़ है। अभी बस खुलासा नहीं करूँगा, वहीं पहुँच के मैं आपको बताऊँगा। अब आने वाला है गोला पुल। आज वातावरण में धुंध होने की वजह से पहाड़ों का जो दृश्य है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ और दिनों बहुत बढ़िया सीन लगता है। ये बहुत नीले पहाड़ बिल्कुल बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बिल्कुल बहुत ही धूल है, उसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। तो आज 10 तारीख से मेरी जो पहाड़ों की यात्रा है, इसमें आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे गांव, अच्छे रास्ते, अच्छे हाईवे, अच्छे मंदिर, तो वो मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस यात्रा में तो मैं वो चीज़ें सारी आपको इस यात्रा के अंदर मैं दिखाऊंगा। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। करीब 10 से 12 दिन का मेरा ये टूर होगा। तो इन 10-12 दिनों में कोशिश करूंगा मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके सामने लाने की। तो ये है तिराहा, तो ये चला जाएगा हल्द्वानी की तरफ को। ये देखिए ये हल्द्वानी की तरफ को चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल बंद, देखिए बैरिकेडिंग लगा रखी है, बंद है। ये देखिए ये है गोला पुल, दूसरी बार का बना हुआ गोला पुल है ये। एक बार टूट चुका था, तो दूसरी बार बना हुआ है। तो ये हल्द्वानी के जो गोला नदी के बगल में जो बस्तियां हैं उसका नज़ारा आपको दिख रहा होगा। और नीचे गोला नदी है, फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है इसमें, पानी बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों मैं चाहता तो आपको सीधे काठगोदाम से ऊपर का भी दिखा सकता था पहाड़ों की यात्रा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरा यूज़ होना चाहिए जब जा ही रहो। तो ये देखिए ये रास्ता चला जाएगा चोर गलिया होते हुए आगे सितारगंज को, और ये मैं जाऊंगा आगे बागजाला होते हुए गोलापार वाली रोड में मैं फिर से मिल जाऊंगा इसमें। देखिए जंगल है, ये बीच में रोड बना हुआ है। तो आने वाला है अभी क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आने वाला है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। देखिए आ भी गया है सामने, देखिए आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं चोर गलिया होते हुए सितारगंज।
गाँव बसे हुए हैं गोलापार से की सीमा से गोलापार, और बहुत सारे नाम है, नाम तो मैं नहीं जानता, हूँ, लेकिन बहुत सारे गांव हैं, पूरे पहाड़ की तलहटी तक गांव ही गांव बसे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ से आना, आपको भी लग रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि आप मेरे साथ ही सफ़र कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक भवन है, पुलिस विभाग का कैंप एरिया है। ये ग्रुप सेंटर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आरपीएफ का है ये देखिए कितना बढ़िया रूट है। ये बहुत मज़ा आता है इस रूट में सफ़र करने में। एक बार मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था इसका आते जाते। ये देखिए अब है असली, तो जैसे आप फिल्मों में देखते हैं लॉन्ग ड्राइव, ये देखिए। अगर मैं अभी हल्द्वानी की तरफ से आ रहा होता तो मैं अभी हल्द्वानी आधे में ही फंसा होता, इतना ज़्यादा वहाँ पर स्लो ट्रैफिक रहता है। तो ये सही है रास्ता वैसे पहाड़ को जाने के लिए। अगर आप किच्छा की तरफ से या रुद्रपुर की तरफ से अगर पहाड़ को जा रहे हैं तो आप सीधे यही ये वाला रूट लेकर के सीधे काठगोदाम पे मिल सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहता है। और सेल टैक्स और इनकम टैक्स के ऑफिस भी इसी रोड पर है, सारे ज़्यादातर ऑफिस जो है इसी रोड पर बना दिए गए हैं अब। तो ये आ गया वन विभाग का बैरियर। तो यहाँ से जो एक रोड जाती है वो जाती है ऊपर हैड़ा खान की तरफ को और छोटा कैलाश की तरफ को। ये देखिए हैड़ा खान लिखा भी हुआ है, ये हैड़ा खान और छोटा कैलाश को ये रोड चला जाएगा। और एक साल हम गए थे शादी में इस रोड से, देखिए। तो अब आने वाला है काठगोदाम का वो स्थल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए ये हज़रत शेर अली शाह की दरगाह है, ये देखिए यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ। और ये इसके ठीक बगल में हनुमान मंदिर है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यही चीज़ मैं दिखाने आपको लाया था। तो ये एक अनमोल विरासत है हमारी। काम चल रहा था तो आज बड़ा अच्छा बना दिया गया है। ये देखिए इसका आने जाने के लिए लोगों की सुविधा के लिए बढ़िया रास्ता बना दिया गया है। एक वीडियो मैंने बनाया है यहाँ का, तो आप मेरे चैनल पर जाके उसे देख भी सकते हैं। बैग मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो मैं बढ़ता हूँ अंदर को। तो ये है गौला नदी, इसको गार्गी नदी भी कहा जाता है। ये गौला नदी है, ये हल्द्वानी की लाइफलाइन मानी जाती है। देखिए यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में पानी है इसमें। ये है यहाँ का पुल, ये देखिए बगल में इसकी एक अंग्रेजों के ज़माने की नहर आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें पानी बह रहा है। ये इसी गौला नदी से अटैच है ये नहर। ये है सामने आपको नज़र आ रहा है काठगोदाम का रेलवे स्टेशन है ये, तो आपको रेल भी खड़ी हुई नज़र आ रही होगी। ये इसके पार रेलवे स्टेशन है। तो ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो इसके ठीक दीवार के बगल में आपको दरगाह है हज़रत शेर अली शाह बाबा की, ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से। तो ये हमारी देश की एक अनमोल धरोहरों में से एक है। तो मुझे लगता है बहुत कम जगह ऐसी होंगी हमारे देश में जो जहाँ पर मज़ार और मंदिर की दीवार एक हो। तो इसके पीछे एक कहानी है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी है, आप जाके देख सकते हैं उसे। तो ऐसे एग्जाम्पल कम मिलते हैं, तो जो एग्जाम्पल गिने चुने हैं उनमें से ये एक है। प्रभु मोरे अब गुण चित ना धरो। तो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर जाएंगे दरगाह पे। जय हो। तो ये दोनों एक साथ ही है बिल्कुल, एक दीवार के बीच में एक दीवार है खाली। तो ये एग्जाम्पल हमारे देश में बहुत कम मिलते हैं ऐसे। नाम तिहारो चाहो तो पार करो, प्रभु मोरे अब गुण चित ना धरो।
नदियाँ एक नाल कहावे, नाल कहावे, नाल कहावे, नाल कहावे। एक नदियाँ एक नाल कहावे, मैं लोही नीर भरो जब दो मिले। तो यह है उस मंदिर और दरगाह की दीवार एक है। तो यही यहाँ की खासियत है, यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यही चीज़ दिखाने के लिए मैं आपको लाया भी हूँ। तो आप देखिएगा, जिस किसी को पता है वो कमेंट करें, जिसको नहीं पता है वो भी कमेंट करें। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, हनुमान जी के दर्शन कर लिए। अब जाते हैं बगल में दरगाह को देखने। पूजा। तो अब चलते हैं हम दरगाह की तरफ को, थोड़ा आपको दरगाह के भी दर्शन करा देते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था कि दोनों दरगाह और मंदिर साथ साथ हैं। ऐसे उदाहरण हमारे देश में बहुत कम है, और जो है उनमें से ये एक है। देखिए, ये इसके ठीक बगल में है, ये दरगाह है। ये देखिए, सबसे बड़ा विजुअल ऊपर से आपको नजर आ रहा है, दरगाह का गुंबद और मंदिर का साथ साथ है। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो चलो मैं अंदर जाता हूँ। कंचन भरते घरो प्रभु मोरे अब गुणे चितना धरो हरि मोरे। तो ये गेट है हजरत शेर अली शाह बाबा का, ये दरगाह है, बहुत पुरानी दरगाह है ये देखिए। नमस्कार जी। ये देखिए, बिल्लियों को खिला रहे हैं। जीवों की सेवा परम धर्म है। इन्होंने बिल्लियाँ पाली हैं, पिछली बार भी मैंने देखा था, इन्होंने काफ़ी बिल्लियाँ देखी थी मैंने यहाँ पे। बिल्लियाँ को ये पालते हैं और अपने खाने के बिस्कुट में से ही बिल्ली को खिला रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। माऊ, क्या हाल है? ठीक है। चलो अब हम चलते हैं दर्शन करने। जूते उतार लेता हूँ मैं। यहाँ पर एक मगरमच्छ ये है, देखो। और भाई मगरमच्छ, एक मगरमच्छ ये है, एक वो बैठा है मगरमच्छ, बड़ा वाला, बड़ा मगरमच्छ है ये। क्यों भाई? हाँ, सही हो रहा है, खाओ पियो मौज करो। तो मैं पहुँच गया हूँ हजरत शेर अली बाबा की दरगाह पे। इसको दिखाने का मेरा मकसद कुछ विशेष नहीं है, लेकिन इतना है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में भी इस तरह के उदाहरण मौजूद हैं। और इसके पीछे एक कहानी है, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और मंदिर पुराना है और इस मज़ार को बनाने में उस मंदिर के पुजारी जी का सहयोग था, ये मैं आपको बताता चलूँ। तो मुझे यहाँ के मुतवली ने बताया था ये बात। तो चलिए मैं अंदर को चलता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर दर्शन करते हैं। कोई मुतवली तो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर, तो चलिए मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बज चुका है। जय हो प्रभु, सबको सन्मति देना, सबकी रक्षा करना, भाईचारे को बनाए रखना, सभी प्राणियों के, सभी मनुष्यों के दिल में दया का भाव रखना, एक दूसरे के प्रति जो नफरत आज समाज में दिखाई दे रही है उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना, प्यार मोहब्बत भाईचारे का पैगाम आप देना, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। जो भी है भगवान मेरे लिए सब एक है, कोई मैं किसी धर्म में बांटकर भगवान को नहीं देखता। मेरे लिए सारा भगवान एक है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसने हमारे हाथ पैर बनाए हैं, हमारी आंखें बनाई हैं, हमारा शरीर बनाया है, जिसने सभी जीव जंतुओं को बनाया है। तो उसी भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान सबको सन्मति देना और अमन चैन भाईचारा बनाए रखना। तो चलिए चलता हूं मैं वापस। कोई मिला नहीं मुझे यहाँ पर, यहाँ बैठते हैं लेकिन वो है नहीं आज।
चलिए दर्शन कर लिए मंदिर के भी, दरगाह के भी। अब हम जाते हैं वापस। वहाँ पर कोई है नहीं ना? अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, मैंने दर्शन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस यात्रा को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। और छोटी सी मेरी यात्रा थी और उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। यात्रा के साथ साथ मैंने एक ऐतिहासिक और एक अमूल्य धरोहर आपको दिखाई, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आएगा। और जो भी इसमें आप कहना चाहें, कमेंट करना चाहें, वो आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने जो भाव है व्यक्त कर सकते हैं, आपको कैसी लगी। और जो कोई भी इस धरोहर को ऐतिहासिक और हमारे देश की अमूल्य धरोहर में से एक मानते हैं, वो भी कमेंट करके बताएंगे। तो इस यात्रा को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। अब मैं निकलता हूँ आगे। तो मुझे उस वीडियो को मैंने दूसरे चरण में मैं लाऊंगा, जो कि मेरी रहेगी काठगोदाम से रानीखेत की। तो काठगोदाम से रानीखेत की यात्रा इसके बाद आएगी। तो बने रहिएगा आप चैनल के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। नमस्कार। दाता मोरे अब गुणे चेतना धरो, लोहा पूजा में राखत, मबनी निशानी पग मारे सा, एक लोहा